हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से जो है 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आता ही आता है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो प्राचीन जैन धर्म के जो संबंध में जो कथन सही है वो ये है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। बी, महावीर से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे। सी, उन्होंने समय पर कोई जोर नहीं दिया। डी, वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो महावीर जैन धर्म के बारे में जो कथन सही है वो ये है कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है ए, बौद्ध धर्म, बी, ईसाई धर्म, सी, जैन धर्म, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है, जो कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, वो जैन धर्म के महिमा का वर्णन करते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी वैष्णव। तो प्रभासगिरी जो है जैन धर्म वालों का तीर्थ स्थल है, बी जैन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। तो अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, सी अहिंसा। निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? ए, पूर्व ज्ञान, बी ध्यान, सी कर्म, डी मुक्ति। तो मुक्ति जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, डी मुक्ति यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है? ए जीव, बी पुद्गल, सी आकाश, डी काल। तो काल जो है यहाँ पे जैनों के अनुसार बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है, डी काल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्चक एक संप्रदाय था, ए वैष्णव धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी बौद्ध धर्म का। तो कुर्चक जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है, सी जैन धर्म करेक्ट होगा। जियो और जीने दो किसने कहा? ए महावीर स्वामी ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी महात्मा गांधी ने, डी विनोबा भावे ने। जियो और जीने दो जो है महावीर स्वामी ने कहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? ए अजीव, बी आदाव, सी जीव, डी निर्जरा। तो जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को जो है निर्जरा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी निर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालिकाचार्य, डी देवरी ऋषि छमीवर्मन। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक जो है स्थूलभद्र थे, तो ए स्थूलभद्र यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? ए बिंबिसार, बी खारवेल, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो कनिष्क जो है जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है जैन धर्म के संरक्षक थे। तो सी कनिष्क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, डी आंध्र प्रदेश में। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाश की प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी इस्लाम। तो यहाँ पर जो है जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, बी जैन धर्म करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है? ए जिन, बी निर्वाण, सी कर्म, डी कैवल्य। तो महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को जो है कैवल्य कहा गया है, डी कैवल्य करेक्ट है।
किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी शाक्त। तो जैन धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, बी जैन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? ए वे जैन संत थे, पहला जैन संत थे, दूसरा वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। कूट के आधार पे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ऑप्शन है कि वे एक जैन संत थे और दूसरा वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो है जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, सी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जैन धर्म में अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए अनंत शांति, बी अनंत ज्ञान, सी अनंत दर्शन, डी अनंत वीर्य। किसको शामिल नहीं किया गया अनंत चतुष्टय में, ये बताना है। यहाँ पे जो है अनंत शांति को अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया जैन धर्म के, तो ए अनंत शांति यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। तो यहाँ पे जो है जैन धर्म का संरक्षक खारवेल था, डी खारवेल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी ईसा पूर्व और चौथी सदी के बीच आश्रय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए पहला है, पार्थ द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था। दूसरा है, यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक सीमा में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। तीसरा है, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। चौथा है, बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है पहला जो है, पार्थ द्वारा ईसा पूर्व में 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से ही प्रसारण हो गया, तो पहला तो ठीक है। दूसरा, यद्यपि बौद्ध धर्म एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। और तीसरा, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? ए नयनार, बी लिंगायत, सी अलवार, डी शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने जो है जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था, डी शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पे है? ए अजंता में, बी बादामी में, सी बाग में, डी एलोरा में। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये प्राय चित्रकारी है अजंता में, ए अजंता करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए सौतांत्रिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल एक, बी केवल दो, सी पहला और तीसरा दोनों, और डी है कि न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सौतांत्रिक सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे, ये इनकरेक्ट है। दूसरा वाला जो है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं,
तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें केवल दूसरा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था ए वैशाली में, बी लुम्बिनी में, सी कपिलवस्तु में, डी पाटलिपुत्र में। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। कूट के आधार पे अब यहाँ पे सही आंसर देना है। तो कौशल और मगध यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। तीसरा कौशल, चौथा मगध। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी धर्मपाल। तो लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन जो है अशोक के अभिलेख से होता है। तो ए अशोक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोलीय वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है कोलीय वंश से संबंधित थी, डी कोलीय करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? ए मध्य प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी बिहार में, डी उत्तर प्रदेश में। तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ पे हुई थी वो स्थान अब उत्तर प्रदेश में है, ए उत्तर प्रदेश करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? ए चंपा, बी साकेत, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। तो जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। चंपा, साकेत, कौशाम्बी जो है जुड़े हुए हैं। सी पाटलिपुत्र इनकरेक्ट है, तो ये यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ए पार्श, बी प्रच्छन्न, सी मिहिर, डी गुड़ाकेश, ई इनमें से कोई नहीं। तो पार्श, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश सभी जो है बुद्ध के दूसरे नाम हैं, तो ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के, डी पालों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, ए मल्ल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? ए बुद्ध के शिष्य, बी महत्वपूर्ण बौद्ध के शिष्य, सी बुद्ध के अध्यापक, डी शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की। अलार कलाम जो है कौन थे? अलार कलाम जो है बुद्ध के अध्यापक थे, तो यहाँ पे सी बौद्ध के अध्यापक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृहत्याग, डी उनका प्रबोधन। उनका गृहत्याग जो था वह महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? पहला है कंथक, दूसरा है अलार कलाम, तीसरा है चन्ना, चौथा है कोसाल मस्करी पुत्र। यहाँ पे जो है गोसाल मस्करी पुत्र जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था, केवल चौथा वाला, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। दूसरा है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में, डी राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे, बी श्रावस्ती करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैपुल्य सूत्र ए जैन धर्म के सारभूत तत्व हैं, बी संस्कृत काव्यात्मकता पर व्याख्याएं हैं, सी बौद्ध के विस्तारित उपदेश हैं, डी पाली भाषा में तर्कशास्त्र का प्रतिपादन है। तो वैपुल्य सूत्र जो है बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृगदाव मतलब कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी है धम्म चक्र प्रवर्तन, सी है धर्म ज्ञान दर्शन, डी है धर्म चक्र सूत्र। तो मृगदाव जो कि सारनाथ है में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसने दिया था? ए महावीर, बी शंकराचार्य, सी महात्मा बुद्ध, डी गुरु नानक। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो प्रथम उपदेश की घटना को का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सरीपुत्र, सी मोग्गलन, डी सुभद्र। तो यहाँ पे जो सुभद्र था वो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। डी सुभद्र। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? ए आनंद, बी सारीपुत्र, सी सुभद्र, डी उपाली। तो सुभद्र को जो है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सी सुभद्र। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वो 2 बंजारे कौन थे? ए मल्लिक और तपस्सु, बी मल्लिक और देवास, सी तपस्सु और सूलक, डी है सूलक और देवास। मल्लिक और तपस्सु जो कि 2 बंजारे थे उनको महात्मा बुद्ध ने बोध गया में अपना उपदेश देकर उपासक बना लिया था। ए मल्लिक और तपस्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधि प्राप्ति करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ए आलार कलाम, बी उद्रक रामपुत्र, सी मखली गोसाल, डी निगंठ तातपुत्र। यहाँ पे जो है आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र के पास सिद्धार्थ गौतम बोधि प्राप्ति करने से पूर्व ज्ञान की खोज में गए थे। आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला दूसरा करेक्ट है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी बोध गया, डी वैशाली। तो गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पे? ए सांची में, बी श्रावस्ती में, सी सारनाथ में, डी वैशाली में। कहाँ पे किया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन? धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में किया गया था। सी सारनाथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने जो है आनंद, महाकश्यप, उपाली इनमें से किसी को भी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।